वेलकम टू एरिक्संस अकेडमी। तो आज हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज करने वाले हैं 7.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 15 तक करेंगे। क्वेश्चन 8 है, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रेपिटेशन। आपने ये फाइंड करना है कि 100 और 1000 के दरमियान में कितने नंबर बनेंगे अगर ये वाले नंबर इस्तेमाल करें तो। हाउ मैनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 5, और वो नंबर जो 100 और 1000 के दरमियान में आ रहे हैं, कितने ऐसे नंबर है जो 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, ये भी हमने फाइंड करना है। 100 और 1000 इनके दरमियान में जो नंबर आ रहे हैं वो कितने डिजिट वाले हैं। तो 100 है ना, तो 101, 102 इसके बाद आएगा, फिर चलते चलते 920 आएगा। तो ऐसे ही जो है ना, इनके दरमियान में जो भी नंबर आएगा ना, इनके दरमियान में क्या है, जो भी नंबर आएगा वो 3 डिजिट वाले होंगे। ये देखे 123, इसके कितने डिजिट बन रहे हैं, 123 123। तो जितने भी नंबर आएंगे 100 और 1000 के दरमियान में, तो वो क्या होगा जी, 3 डिजिट वाले होंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है डिजिट्स, ये वाले डिजिट्स है। तो इनको मैंने लिखा, नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 आर दी 3 डिजिट नंबर्स। 100 और 1000 के दरमियान में जो नंबर आएंगे वो 3 डिजिट वाले होंगे। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिजिट्स। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी, यहाँ पर लिखेंगे परमुटेशन। अरेंजमेंट के लिए परमुटेशन लिखते हैं पी। टोटल कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 टोटल डिजिट है। हम इस्तेमाल कितने करेंगे, 3 डिजिट, क्योंकि हम जो है फाइंड कर रहे हैं नंबर 100 और 1000 के दरमियान में, तो ये तो होंगे 3 डिजिट वाले। तो हम इनमें से ना 3 डिजिट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। तो हमने पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, एन पी आर इक्वल टू होता है एन फिक्टोरियल एन माइनस आर का फिक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला बस याद रखना है, मैं रिमूव कर देता हूँ। इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 6 का फिक्टोरियल, 6 माइनस 3 का फिक्टोरियल, यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इक्वल टू ये आएगा 6 का फिक्टोरियल, हम ओपन करते हैं, आएगा 6 5 4 3 का फिक्टोरियल, ओवर में आएगा जी 3 का फिक्टोरियल। तो ये कैंसल, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका आंसर आएगा जी 120। उसके बाद लिखना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिजिट्स व्हेन 0 इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। तो यहाँ पर वो वाले नंबर हम देख रहे हैं 3 डिजिट वाले नंबर, ठीक हो गया। तो अगर हम ऐसे करें कि 3 नंबर ऐसे ले, मतलब ऐसे ये 3 नंबर लिए, तो ये वाला 0 तो काउंट होता ही नहीं ना, नहीं ना होता। तो 0 निकाल ले, ये तो 2 वाले नंबर बन जाएंगे। तो इसलिए अगर 0 लेफ्ट साइड पे आ जाए, ये देखे 0 लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना, तो ये तो 3 डिजिट वाला नहीं ना होगा, हम तो 3 डिजिट वाले नंबर देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिजिट व्हेन 0 इज एट द एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन। तो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे P। यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है ना, लेकिन 0 को काउंट नहीं करना। तो बाकी कितने बच गए, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर अभी हमारे पास है 5। हमारे पास थे 3 डिजिट, हम 3 डिजिट को इस्तेमाल करते थे, लेकिन 0 अगर लेफ्ट साइड पे आए तो 0 को तो काउंट ही नहीं करना, बाकी 2 डिजिट बच जाएंगे। तो 2 डिजिट लिखेंगे, यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं 2 डिजिट। 2 लिखेंगे इक्वल टू, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा 5 का फिक्टोरियल, ओवर में आएगा जी 5 माइनस 2 फिक्टोरियल, इक्वल टू ये आएगा जी 5 4 3 फिक्टोरियल। उसके बाद ओवर में आएगा 3 का फिक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल, ये आएगा 20। टोटल अरेंजमेंट कितनी थी, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, ये टोटल अरेंजमेंट है, लेकिन 0 अगर लेफ्ट साइड पे आ जाए तो वो 20 है। तो हम ये तो ना काउंट कर सकते कि 0 लेफ्ट साइड पे आ गया, तो ये तो 3 डिजिट होगा ही नहीं। ये हम फाइंड कर रहे हैं 3 डिजिट वाले नंबर, तो लेकिन ये तो 3 डिजिट वाले है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, 120 में से
ये पहले आंसर आया था। 120 में से हम माइनस करेंगे 20 को, फिर हमारी टोटल जो है अरेंजमेंट होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। रिक्वायर्ड जो है नंबर है जो 3 डिजिट वाले हैं वो कितने हैं जी, 120 है, टोटल 120 है। अगर ज़ीरो लेफ्ट साइड पे आ जाता है तो वो 20 है, तो इनको निकाल देते हैं हम, -20, आंसर आएगा जी 100। अभी 100 ऐसे नंबर है जो कि 100 और 1000 के दरमियान में है। उसके बाद हमने फाइंड करना था फॉर द नंबर डिविजिबल बाय 5। ये जो 100 नंबर आ रहे हैं 100 और 1000 के दरमियान में ये नंबर आ रहे हैं, तो वो नंबर कितने नंबर ऐसे हैं जो 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर द नंबर डिविजिबल बाय 5 डिजिट 0 और 5 एट द यूनिट प्लेस। 5 पे नंबर डिवाइड होने वाले कौन से होते हैं, अगर लास्ट पे नंबर आ जाए 0 या 5 तो फिर नंबर 5 पे डिवाइड होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं जी, फर्स्ट वाला बॉक्स मैंने बनाया, तो लिखते हैं जी इफ़ 0 इज़ एट यूनिट प्लेस। अगर 0 यूनिट प्लेस पे हो, ठीक है, तो यूनिट प्लेस का मतलब क्या है, ये 3 बॉक्स है, हम कितने नंबर यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 डिजिट वाले नंबर हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स भी कितने बनाए हैं, यहाँ पर बॉक्स बनाए हैं 3 बॉक्स। तो अगर लास्ट पे 0 आ जाए, फ़र्ज़ करें ये 2 नंबर लिए, लास्ट पे 0 आएगा तो 5 पे डिवाइड होना है। मेन चीज़ क्या है, 5 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो लास्ट पे 0 आएगा तो 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है जी इफ़ 0 इज़ एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस सबसे पहले वाली होती है इस साइड से, तो ये यूनिट प्लेस पे अगर 0 आ गया तो फिर 5 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर हम कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, नंबर ऑफ वेज, टोटल यहाँ पर कितनी अरेंजमेंट बनेगी। पहले इस बॉक्स के लिए देखते हैं, यहाँ पर कौन सा नंबर हम लिख सकते हैं, या यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल क्या करना है, 0। तो यहाँ पर टोटल कितने नंबर है, एक ही नंबर है 0। टोटल के लिए 1 लिखा, यहाँ पर एक ही नंबर है सिर्फ 0, 0 ही नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लिया टोटल नंबर 1 है। कितने नंबर इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल भी 0 को ही करना है, तो इसलिए यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा। उसके बाद पहले नंबर पे देखना है, पहले नंबर पे यहाँ पर कितने नंबर लिख सकते हैं, तो ऊपर से एक दफ़ा देख लेते हैं। ये देखे टोटल नंबर ये थे ना, 0 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ। तो ये मैंने नंबर लिख लिए हैं, तो यहाँ पर 0 हमने लिख लिया ना, तो 0 को छोड़ दे, बाकी टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिखेंगे P, टोटल नंबर 5 है, क्योंकि 0 तो लिख लिया है, 0 इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद हमने कितने नंबर को इस्तेमाल करना है, सिर्फ हम यहाँ पर एक नंबर लिख सकते हैं, चाहे 1 लिख ले, चाहे 2 लिख ले, चाहे 3 लिख ले, सिर्फ एक नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा एक नंबर, मल्टीप्लाई। उसके बाद इस पे बात करते हैं, P पहले लिखते हैं, टोटल नंबर देखते हैं कितने हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक नंबर लिख लिया, 1 लिख लिया, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 भी गायब हो जाएगा, क्योंकि 1 तो इसमें आ गया, अभी 1 तो इसमें चला गया ना, तो 1 भी ख़त्म हो गया। उसके बाद बाकी कितने नंबर बच गए, 1 2 3 4, 4 लिखेंगे। इसमें नंबर कितने इस्तेमाल करेंगे, एक बॉक्स है, एक नंबर इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1। ठीक हो गया। उसके बाद देखिएगा 5p1, तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे 5, फिर आप बटन प्रेस करेंगे शिफ्ट का, फिर एक बटन होगा NCR वाला, कैलकुलेटर पे ये बटन होगा NCR। तो जब इसको प्रेस करेंगे तो आएगा P, उसके बाद 1 है तो 1 को प्रेस करके ना इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा जी 5। मल्टीप्लाई, इसको भी ऐसे ही करेंगे, पहले 4 फिर शिफ्ट, फिर ये वाला बटन प्रेस करेंगे, P आएगा, और 1 है तो 1 लिखेंगे, इक्वल प्रेस करने पे आंसर 4 आएगा, इसका आंसर आएगा जी 1।
तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर यहाँ पर 1 लिखा हो तो फिर क्या होता है जी, ऊपर वाला नंबर लिखते हैं ये, यहाँ से भी 4, यहाँ पर भी 1, तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 20। इसके बाद लिखेंगे केस 2। केस 2 में क्या हो सकता है, अगर लास्ट पे आ जाए 5, यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से बॉक्स बना लेने हैं। अगर लास्ट पे 5 आ जाए ना, फिर भी नंबर जो है ना 5 पे डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर अभी लिखेंगे इफ़ 5 इज़ एट यूनिट प्लेस। अगर 5 यूनिट प्लेस पे आ जाता है, आगे ना जगह नहीं है, ये देखें मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हैं, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज, इसमें कितने नंबर्स ऑफ वेज बनेंगे इक्वल टू। तो यहाँ पर लिखेंगे जी, सबसे पहले लिखेंगे पी, परमुटेशन पी के लिए, उसके बाद फिर पी लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, 3 टाइम पी लिख लेंगे। यहाँ पर 5 है ना, तो यहाँ पर 5 ही इस्तेमाल करना है, तो एक नंबर है, एक इस्तेमाल करना है। यहाँ पर कितने नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटल नंबर थे हमारे पास 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि 5 तो इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि जब 0 इस्तेमाल करेंगे तो ये नंबर जो है 3 डिजिट वाला होगा ही नहीं, ठीक है। तो 0 भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बाकी कितने नंबर बच गए, 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या नंबर लिखना पड़ेगा, 1, क्योंकि बॉक्स के अंदर एक ही नंबर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। एक नंबर, इसमें से एक नंबर आ गया जी इसमें, ठीक है। ये फर्ज करे 1 आ गया, ठीक हो गया, तो अभी 1 को भी नहीं लिखेंगे। तो बाकी टोटल कितने नंबर बच गए, 1 2 3, 3 बच गए। और 0, 0 दरमियान में लिख सकते हैं, ठीक है ना, 0 दरमियान में तो लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर बचेंगे नंबर 0 2 3 4, तो यहाँ पर टोटल नंबर 4 है। उसके बाद हम इस्तेमाल कितने कर सकते हैं, 1, तो 1 लिखेंगे, ये आएगा जी इसका आंसर 4, इसका भी आएगा 4, इसका आएगा 1, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। तो यहाँ पर लिखेंगे जी नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू, पहले आए थे जी ये 20 प्लस, फिर बाद में 16 आए थे, तो लिखेंगे 16 इक्वल टू 36। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 35,000। तो 35,000 लिखा है ना, लेकिन यहाँ पर एक ज़ीरो और आना है, उसकी रीज़न मैं आगे बता देता हूँ। डैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, इन डिजिट से नंबर बन रहे हैं जो कि इससे बड़े होने चाहिए। 35,000 लिखा है ना, ये 3,50,000 लिखा है, तो इससे ज़्यादा नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो बुक के मुताबिक ये 5 डिजिट है, लेकिन यहाँ पर 6 बन रहे हैं, तो यहाँ पर एक डिजिट और आना चाहिए था 0, एक 0 और आ जाता तो फिर ये 6 डिजिट वाले बन सकते थे। लेकिन जो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा ना, वो 6 डिजिट के साथ ही आएगा, एक 0 के साथ, ठीक है, वहाँ पर करेक्शन हो जाएगी। उसके बाद विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, किसी डिजिट को भी रिपीट नहीं करना। तो आपने क्या फाइंड करना है जी, इससे बड़े नंबर कितने हैं, ठीक है, वो फाइंड करने हैं। डिजिट्स, ये वाले डिजिट्स मैंने लिख लिए हैं। नंबर ग्रेटर देन 3,50,000 आर ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में नंबर होंगे। तो यहाँ पर 3,50,000 से ऊपर नंबर होने चाहिए ना। तो यहाँ पर देखना ज़रा, इसको मैंने 3 को लिखा, 5 को लिखा, यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें कोई भी नंबर आ गया, यहाँ पर भी एक्स आ गया, यहाँ पर भी एक्स आ गया, यहाँ पर भी एक्स। यहाँ पर एक्स से मुराद क्या है, कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। तो आपने अच्छे तरीके से सर्कल बना लेने हैं, या ऐसे बॉक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नंबर लिखेंगे ना, तो वो 3,50,000 से बड़ा नंबर ही होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परमुटेशन, पी से मुराद क्या है, परमुटेशन। टोटल कितने नंबर इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4, 4 नंबर इस्तेमाल करेंगे। ये दो तो फिक्स हो गए हैं, तो फिक्स वाली को काउंट नहीं करना क्योंकि ये फिक्स हमने कर दी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4,
तो हम लिख कितने सकते हैं नंबर, यहाँ पर कितने नंबर लिख सकते हैं जी, 4 हम नंबर लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर सेम नंबर का फैक्टोरियल लिखते हैं। तो ये 4 का फैक्टोरियल, कैलकुलेटर पे 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। डायरेक्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले 4 लिख के फिर शिफ्ट प्रेस करना है, एक बटन होगा x की पावर -1। तो जब इसको प्रेस करेंगे ना तो साथ फैक्टोरियल आ जाएगा। इक्वल प्रेस करेंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आ जाएगा जी 24। यहाँ पर 5 लिखा था, बस यहाँ पर 6 लिख देना है, तो ये नंबर भी इससे बड़े आएंगे। तो यहाँ पर कोई नंबर भी आ सकता है, तो इसकी जगह मैं x लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर p, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर 4, ये देखें 4 है ना, 1 2 3 4। तो इस्तेमाल भी 4 को करेंगे तो लिखेंगे 4, तो 4 का फैक्टोरियल ही आएगा। तो यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल होता है जी 24। तो उसके बाद यहाँ पर 3 7 नहीं लिख सकता हूँ मैं। क्यों नहीं 7 में लिख सकता, यहाँ पर तो नंबर ही 6 तक है, इसलिए मैं 7 नहीं लिख सकता। उसके बाद और ये भी तरीका है इससे बड़े नंबर लिखने का। यहाँ पर पहले नंबर पे 4 मैं लिख लूँ, तो मैंने पहले नंबर पे 4 लिखा। यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर x लिख ले, x से मुराद कोई भी नंबर। तो आपने अच्छे तरीके से ऐसे बॉक्स बना सकते हैं या सर्कल बड़े कर लेना। तो यहाँ पर कितने नंबर टोटल मैं लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे 5। इस्तेमाल मैं कितने कर सकता हूँ, 5 ही इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल आएगा। तो आपने 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे लिखना है, तो आंसर आएगा 120। तो यहाँ पर 4 की जगह मैं लिखूँगा अभी 5 लिखूँगा। टोटल नंबर यहाँ पर भी 5 है, इस्तेमाल भी मैं 5 को करूँगा, तो 5 का फैक्टोरियल आएगा इक्वल टू 120। यहाँ पर 5 के बाद मैं लिख सकता हूँ 6। तो यहाँ पर भी टोटल 5 नंबर है, 5 को मैं इस्तेमाल करूँगा, आएगा 5 का फैक्टोरियल, यह आएगा 120। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स। टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स कितने हैं, पहले आंसर आया 24, ये फिर 24 आया, प्लस 120 120 120। सबको कैलकुलेटर से प्लस करेंगे ना तो आएगा जी 408। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 10 है, फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 4 6 8 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। आपने क्या करना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है इन नंबर को इस्तेमाल करके, बट द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। लेकिन ये होना चाहिए कि 2 और 8 जो है एक दूसरे के साथ आए। नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब है कि हम जो है 2 और 8 को लिख सकते हैं, या फिर 8 को पहले लिख ले 2 को बाद में, ये दोनों साथ आएंगे। ठीक है, पहले लिखते हैं डिजिट्स 1 2 4 6 8, ये वाले डिजिट मैंने लिखे हैं। अरेंजमेंट ऑफ 2 and 8 आर, 2 और 8 की अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट टू ईच अदर का मतलब है 2 पहले आ सकता है 8 बाद में, और यहाँ एक तरीका ये हो सकता है 8 पहले आ जाए 2 बाद में। इन दोनों को इकट्ठे रखना है तो बॉक्स भी आप बना सकते हैं। ये दोनों तरीके हो सकते हैं, ये दोनों अरेंजमेंट हो सकती है। तो जब अरेंजमेंट की बात होनी है तो यहाँ पर ये देखें, इसको हम ना सिंगल नंबर तस्वुर करेंगे। तो ये कितनी अरेंजमेंट है, 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, तो साथ में फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, अरेंजमेंट के लिए फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट टोटल कितनी अरेंजमेंट बनेगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं जी, पी, ये दोनों नंबर एक ये तो सिंगल बन गया है। ठीक है, क्योंकि ये तो आगे पीछे आने हैं, तो ये सिंगल बन गया है। तो बाकी कितने डिजिट है टोटल, 1 2 3, ये दोनों सिंगल हो गया, 1 ये हो गया ना, 2 3 4, 4 नंबर है टोटल। यहाँ पर कितने टोटल नंबर है, 4 है, तो लिखेंगे 4। तो यहाँ पर इस्तेमाल कितने करेंगे, 4 इस्तेमाल करेंगे। चारों को आगे पीछे लिख सकते हैं, ये दोनों सिंगल है, फिर बता रहा हूँ
मल्टीप्लाई ये जो 2 का फैक्टोरियल आया है ना, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक हो गया, क्योंकि इनकी इनकी 2 अरेंजमेंट है, तो इसलिए 2 का फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू 4p4, तो आएगा जी 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आएगा जी 24 मल्टीप्लाई 2, इसका 2 आएगा। टोटल मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा 48। सेकंड पार्ट है, द डिजिट्स 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। अभी 2 और 8 जो है एक दूसरे के साथ नहीं आएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं जी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल कितनी अरेंजमेंट है। तो टोटल यहाँ पर नंबर देखते हैं, टोटल नंबर थे जी 1 2 3 4 5, तो लिखते हैं 5, टोटल 5 लिखा। इस्तेमाल कितने करेंगे, 5 को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा जी 5 का फैक्टोरियल, तो ये आएगा 120। ठीक हो गया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन 2 एंड 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो जब एक दूसरे के साथ आ रहे थे 2 और 3, ठीक है, तो यहाँ पर अरेंजमेंट आई थी ये वाली 48, तो यहाँ पर 2 और 8 जो है नहीं आ रहे, तो यह टोटल आई है। जब 2 और 8 जो है साथ आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ठीक हो गया, तो यहाँ पर टोटल को लिखा मैंने, माइनस माइनस मैंने करना है इसको, क्योंकि क्या है जी, इसमें नंबर ऐसे भी होंगे जो 2 और 8 जो है साथ साथ भी आ सकते हैं, लेकिन उसको मैंने माइनस करना है। तो 2 और 8 जो है साथ साथ आ रहे थे, वो इतने नंबर थे 48, तो मैं 48 को माइनस करूँगा, तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस किया तो आएगा 72। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स, कितने 6 डिजिट नंबर होंगे, कैन बी फॉर्म्ड, बनेंगे, विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट। इन नंबर में से कोई नंबर रिपीट नहीं करना, तो नंबर बनाने हैं। तो 6 डिजिट वाले नंबर कितने बनेंगे, इन हाउ मैनी ऑफ देम विल 0 बी एट द 10 प्लेस डिजिट्स। तो ये वाले डिजिट्स हैं, ये मैंने लिख लिए हैं। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 डिजिट, टोटल कितनी अरेंजमेंट होंगी। ठीक हो गया, पी लिखा, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है। कितने नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी को इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 आएगा इक्वल टू 6 का फैक्टोरियल, कैलकुलेटर पे 6 का फैक्टोरियल लिखेंगे, आएगा 720। टोटल 720 अरेंजमेंट है कि इन नंबर को हम आगे पीछे करके लिखे ना, तो 6 डिजिट वाले बन सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर 6 डिजिट वाला एक नंबर लिखता हूँ मैं, 0 1 2 3 4 5, तो ये 0 लेफ्ट साइड पे आ जाए ना, तो ये तो 6 डिजिट वाला नहीं ना नंबर होगा, 0 तो काउंट ही नहीं होता, तो ये 5 डिजिट वाला हो जाएगा। तो अभी 0 को रख के देख लेते हैं लेफ्ट साइड पे कितनी अरेंजमेंट बनेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं जी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 6 डिजिट्स, 6 डिजिट की नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखनी है। व्हेन 0 एट द एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस, जब 0 लेफ्ट प्लेस पे होगा, तो यहाँ पर देखिएगा 0 को अभी काउंट नहीं करना। टोटल कितने नंबर है, टोटल नंबर है 5, टोटल जो है नंबर कितने हैं जी 5 है। तो इस्तेमाल कितने करने हैं, सभी को इस्तेमाल करना है 5 को ही, क्योंकि 0 को काउंट नहीं मैं कर रहा, बाकी 5 बचेंगे। तो यहाँ पर यह आएगा जी 5 का फैक्टोरियल, कैलकुलेटर पे इसको लिखेंगे तो आएगा 120। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 6 डिजिट्स नंबर, तो यहाँ पर इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है इसको, तो ये हमारा आंसर आएगा, तो ये आएगा जी 600। ठीक हो गया, अभी देखना है अगर 0 10 प्लेस पे आए ना, तो फिर कितनी अरेंजमेंट बनेगी। तो यहाँ पर लिखते हैं इफ़ वी फिक्स 0 एट 10 प्लेस, अगर 0 को 10 प्लेस पे फिक्स करें, देन नंबर फॉर्म्ड, नंबर ऐसे बनेंगे कुछ, ये मैंने कुछ बॉक्स बना लिए। तो सबसे पहले देखें 10 प्लेस क्या होता है, 1 2 3 2, ये वाला जो नंबर होता है ना, ये वाला, ये 10 प्लेस वाला होता है। तो इस साइड से क्या करना है, एक नंबर छोड़े, तो बाकी ये 10 प्लेस है, तो यहाँ पर आना चाहिए 0। ये देखे मैंने लिखा है इफ़ वी फिक्स 0 एट 10 प्लेस,
10 प्लेस पे मैंने फिक्स कर दिया 0 को। तो बाकी यहाँ पर भी कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पर भी कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। एक्स से मुराद है यहाँ पर कोई भी नंबर मैं लिख सकता हूँ। तो लिखेंगे पी। टोटल नंबर कितने थे? टोटल ये देखे 6 नंबर थे, लेकिन 0 को मैंने फिक्स कर दिया, तो 0 अभी काउंट नहीं होगा। बाकी ये 5 बचेंगे, तो लिखेंगे 5। 5 हम कितने नंबर यूज़ करेंगे? 5। तो आएगा जी 5 का फिक्टोरियल। कैलकुलेटर पे 5 का फिक्टोरियल होता है जी 120। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी 5 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 डिजिट वाले नंबर देखने हैं जो कि 5 के मल्टीपल हो, 5 के टेबल पर जो आए, ठीक है। कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट, इन डिजिट से मिलके बने हैं। व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई डिजिट भी रिपीट नहीं होगा। डिजिट्स, ये वाले डिजिट्स मैंने लिख लिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जी फॉर मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के जो मल्टीपल है, 5 शुड बी एट द यूनिट प्लेस, 5 यूनिट प्लेस पे होगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2 5 लिखा, तो ये जो लास्ट वाला, इस साइड से जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, उसको कहते हैं यूनिट प्लेस। तो यहाँ पर कितने डिजिट है जी? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कोई भी नंबर आ सकता है, लास्ट पे 5 होना चाहिए। लास्ट पे 5 होगा तो फिर ये नंबर 5 के टेबल पर आ सकता है, ठीक है, या 5 का मल्टीपल बन सकता है। तो लास्ट पे ये 5 होना चाहिए, ठीक है। लास्ट पे 0 भी हो तो फिर भी 5 का मल्टीपल होता है, लेकिन 0 यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसलिए लास्ट पे 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्रॉस लगा सकते हैं, क्रॉस से मुराद यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5। तो यहाँ पर ये मैंने लिख लिया। लिखेंगे पी, एक नंबर फिक्स कर लिया, तो बाकी कितने नंबर बचे? बाकी बच गया जी 4 नंबर। इस्तेमाल कितने करेंगे? इस्तेमाल भी 4 को ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये तो फिक्स हो गया, तो बाकी मैं जिसको मर्जी आगे पीछे लिख सकता हूँ, वो 5 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा जी 4 का फिक्टोरियल। ये सेम नंबर हो तो इस नंबर को लिख के फिक्टोरियल लिखते हैं। कैलकुलेटर पे 4 फिक्टोरियल लिखेंगे, आंसर आएगा 24। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इन हाउ मैनी वेज, कितने वेज बनेंगे? कैन 8 डिफरेंट बुक्स, 8 डिफरेंट बुक्स है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया जी टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल 8 बुक्स है, इंक्लूडिंग 2 ऑन इंग्लिश, बी अरेंज ऑन अ शेल्फ इन सच अ वे डैट द इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। तो यहाँ पर हमने ये फाइंड करना है कि 2 इंग्लिश की बुक्स है, फर्ज करें E1 एक बुक है इंग्लिश की, एक बुक E2 है, तो ये दोनों को इकट्ठे नहीं रखना, नेवर टुगेदर, ठीक है, दोनों को इकट्ठे नहीं रखना, ठीक हो गया। तो हमने कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी है। टोटल हमारे पास 8 बुक्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स 2 है, नंबर ऑफ अदर बुक्स, और दूसरी बुक्स फिर 6 होंगी, टोटल 8 है। 2 बता दी गई है कि 2 बुक्स जो है इंग्लिश की है, और बाकी 6 जो है दूसरे सब्जेक्ट की होंगी बुक्स। टोटल अरेंजमेंट ऑफ 8 बुक्स, टोटल 8 बुक्स की अरेंजमेंट पहले लिखेंगे पी, टोटल 8 बुक्स है, इस्तेमाल 8 को ही करना है, ठीक है। अभी हम ये नहीं देख रहे कि इसको E1 और E2 को आगे पीछे रखा है, नहीं, अभी टोटल के लिए कर रहे हैं। टोटल कितनी बन रही है? 8 बुक्स हैं, 8 को इस्तेमाल करना है, तो आएगा 8 का फिक्टोरियल। कैलकुलेटर पे ये करेंगे तो आएगा जी 40,320। तो ये आंसर आएगा। अरेंजमेंट ऑफ 2 इंग्लिश बुक्स, 2 इंग्लिश बुक्स हैं, उनकी अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है E1 एंड E2, E1 E2, एंड ऐसे भी हो सकती है E2 E1। E2 को पहले लिखा, E1 को बाद में, तो लिखेंगे 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे ना, साथ में फिक्टोरियल, क्योंकि ये 2 तरीके हैं, ये 2 वेज है, 2 अरेंजमेंट है, इसलिए 2 फिक्टोरियल। ऐसे का पीछे भी हमने एक क्वेश्चन किया था। नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन इंग्लिश बुक्स E1 एंड E2 आर टुगेदर, जब इंग्लिश बुक्स जो है इकट्ठी आ रही हैं तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितनी बनेगी? तो यहाँ पर देखिएगा, पहले लिखेंगे पी,
टोटल कितनी बुक्स है जी? टोटल बुक्स है जी 8। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश की दोनों बुक्स सिंगल हो गई हैं। दोनों बुक्स इंग्लिश की क्या हो गई हैं? सिंगल। तो एक से इंग्लिश की बुक, बाकी टोटल 8 थी ना, तो 2 बुक्स ऐसी हैं जो सिंगल हो गई हैं, तो बाकी कितनी बच गई? 7। उसकी रीज़न ये है कि 2 तो इंग्लिश की थी, तो वो तो सिंगल हो जाएंगी ना अभी। तो यहाँ पर अभी लिखेंगे जी टोटल 7 बुक्स हैं अभी, तो 7 को इस्तेमाल करना है, मल्टीप्लाई, साथ में ये 2 का फिक्टोरियल भी लिखना पड़ेगा। 2 फिक्टोरियल, ये आएगा जी 7 का फिक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फिक्टोरियल। दोनों को ऐसे ही कैलकुलेटर पे करेंगे ना फिक्टोरियल लिख के, तो इसका आंसर आएगा जी, डायरेक्ट ही मैं कर रहा हूँ, 10080। तो ये आंसर आएगा। ये टोटल अरेंजमेंट थी। ये वो वाली अरेंजमेंट है जो कि इंग्लिश की बुक एक दूसरे के साथ आ रही है। हमने वो फाइंड करनी है कि इंग्लिश की बुक्स एक दूसरे के साथ ना आए। तो यहाँ पर लिखते हैं जी नंबर ऑफ अरेंजमेंट व्हेन इंग्लिश बुक्स आर नेवर टुगेदर। इंग्लिश की बुक्स एक दूसरे के साथ नहीं आ रही। तो यहाँ पर टोटल ये वाली अरेंजमेंट थी। ये देखे टोटल को लिखा, उसके बाद माइनस ये वो वाली अरेंजमेंट है जो कि इंग्लिश बुक एक दूसरे के साथ आ रही थी। ये टोटल अरेंजमेंट थी। ये वो वाली अरेंजमेंट है जो कि इंग्लिश की बुक्स एक दूसरे के साथ आ रही थी। तो इसको मैंने निकाल लिया, तो बाकी वो वाली अरेंजमेंट बच जाएंगी जो कि इंग्लिश की बुक्स आपस में नहीं थी आ रही। तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, तो इसका आंसर ये आएगा, साथ में 0 भी आएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 14 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट बुक्स ऑन इंग्लिश। नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करनी है। 3 डिफरेंट बुक्स है, इंग्लिश की है। 5 डिफरेंट बुक्स ऑन उर्दू, उर्दू पे 5 बुक्स है। फॉर प्लेसिंग दैम ऑन अ शेल्फ, उनको शेल्फ पे रखना है। सच डैट द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, तो बुक्स को ऐसे रखना है कि सेम सब्जेक्ट आने चाहिए। मतलब उर्दू है तो उर्दू की सारी आनी चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश की सारी आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने लिखा नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश की बुक्स 3 है। नंबर ऑफ उर्दू बुक्स, उर्दू की बुक्स 5 है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स, टोटल 8 बुक्स है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 ही आएगा ना। तो अरेंजमेंट ऑफ 3 इंग्लिश बुक्स, इंग्लिश की 3 बुक्स है, तो E1 का, E2 का, E3 का नाम दिया। एंड U1 U2 U3 U4 U5 आर ऑफ द फॉर्म, ये इंग्लिश की बुक्स है, 5 उर्दू की बुक्स है। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले 3 इंग्लिश की बुक्स लिख सकता हूँ मैं, पहले 3 मैं इंग्लिश की बुक्स को अरेंज कर सकता हूँ, बाद में मैं उर्दू की बुक्स को अरेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये 3 है ना, इंग्लिश की बुक्स 3 है, तो इनको मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो लिखता हूँ P, 3 बुक्स है, तो लिखेंगे 3 टोटल बुक्स है इंग्लिश की। इस्तेमाल तीनों को मैं कर सकता हूँ, इन तीनों को मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ। पहले इसको लिख सकता हूँ, बाद में ये E1 वाली को लिख सकता हूँ। ऐसे तीनों को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। तो इसकी सेपरेट से परमुटेशन लिखेंगे, परमुटेशन 3, तो इस्तेमाल भी मैं 3 कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई, उर्दू की बुक्स कितनी है? 5 है, इस्तेमाल भी मैं 5 करूँगा। तो ये आएगा 3 का फिक्टोरियल मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 5 का फिक्टोरियल। इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 720। उसके बाद ये भी तरीका हो सकता है कि उर्दू की बुक्स को पहले लिख लिया, इंग्लिश की बुक्स को बाद में। तो यहाँ पर आएगा जी P, कितनी उर्दू की बुक्स है? 5, इस्तेमाल भी 5 को करेंगे, मल्टीप्लाई P, टोटल 3 बुक्स है, 3 को इस्तेमाल करेंगे, आएगा 5 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 का फिक्टोरियल। इनको करेंगे तो आएगा जी 720। टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी? 720 ये बनी थी, 720 ये है, दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 1440। क्वेश्चन 15 है, इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीके हैं, कैन 5 बॉयज़ है एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड ऑन अ बेंच, बेंच के ऊपर ये बैठे हैं, 5 बॉयज़ है और 4 गर्ल्स है। सो डैट द गर्ल्स
एंड बॉयज़ आर ओकापाई अल्टरनेट सीट्स। तो कितने तरीके ऐसे हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ इकट्ठे बैठे। ऑल्टरनेट सीट्स का मतलब क्या है, एक गर्ल होगी एक बॉय होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर पढ़ते हैं नंबर ऑफ बॉयज़। नंबर ऑफ बॉयज़ 5 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है। लेट द 5 बॉयज़ बी। तो 5 बॉयज़ को नाम ये दिया है B1 B2 B3 B4 B5। तो ऐसे 5 बॉयज़ है एंड द 4 गर्ल्स बी G1 G2 G3 G4। तो ये 4 गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर अरेंजमेंट ऐसे कर सकते हैं, अरेंजमेंट ऑफ 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स ऑल्टरनेट सीट्स। ऑल्टरनेट सीट्स होनी चाहिए 5 बॉयज़ और 4 गर्ल्स की। तो वो ऐसे हो सकती है कि R B1 पहले बॉय होगा, बॉय 1 गर्ल 1 बॉय 2 गर्ल 2 मतलब दूसरी लड़की, उसके बाद बॉय 3 गर्ल 3 बॉय 4 गर्ल 4 बॉय 5। तो यही तरीका हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। पी, यहाँ पर देखिएगा ये बॉयज़ को बॉयज़ के साथ और गर्ल्स को गर्ल्स के साथ एक्सचेंज भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर परमुटेशन दोनों की सेपरेट सेपरेट लिखनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई पी, पहले देखते हैं बॉयज़ को। बॉयज़ कितने हैं टोटल 5, तो इस्तेमाल 5 को ही कर सकते हैं। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स है 4, 4 गर्ल्स है ना, तो 4 को ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इज इक्वल टू, ये आएगा 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 का फैक्टोरियल। तो इसका फैक्टोरियल आएगा जी 120 मल्टीप्लाई इसका फैक्टोरियल आएगा 24। दोनों को कैलकुलेटर पे करेंगे तो आएगा 2880। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।